बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बखैरियत होंगे। एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी, छोटी सी गुफ्तगू थी, जिस आज मेरे जो स्टोरी है, स्टोरी बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि परेशानी थी, परेशानी में स्टोरी नहीं बन सकती थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी ही स्टोरी जो है वो बयान कर दूं। जैसा कि आप सबको पता है कि काफी दिनों से मैं बड़ा परेशान था। एक चोर साहब कहूंगा उसको, चोर साहब ने मैं परेशान कर रखा था। मेरी गाड़ी की 5 अदद बैटरियां चोरी करके ले गया। पुलिस ने लाख कोशिश की, मेरी बैटरियां जो है बरामद नहीं हो सकी। अक्सर लोग मुझे दोस्त कहने लगे कि शायद फयाज जो है वो झूठ बोलता है, इसकी बैटरियां चोरी नहीं होगी या इस तरह, मतलब काफी सारी चैम गोई देखने को मुझे मिली। लेकिन मेरे पास क्योंकि सीसीटीवी वीडियोस भी थी, मौजूद थी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों ने देखा, तो सीसीटीवी के बाद आने के बाद क्लियर हो गया कि मेरी 5 बैटरियां चोरी हुई हैं। उसके बाद सीआईए स्टाफ खानपुर, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। डीपीओ रहीमियर खान का मैं शुक्रगुजार हूँ। एसपी अरसलान जाहिद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस मेरी आखिरी जो बैटरी थी कार की 5वीं बैटरी, उसका नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद उन्होंने सीआईए स्टाफ खानपुर शाहिद महमूद साहब के जिम्मे लगाया, उनकी टीम के, कि आपने इस बैटरी चोर को ढूंढना है सीसीटीवी के जरिए। तो उसमें चंद ही घंटे बाद, मतलब 24 घंटे, एक दिन के अंदर अंदर सीआईए स्टाफ खानपुर ने हमारे उस चोर को ढूंढ निकाला, उस चोर साहब को ढूंढ निकाला जो चोर साहब ने मेरी नाक में दम किया हुआ था। मेरी 5 बैटरियां, 4 उड़ा गया तो 5वीं भी ले गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5वीं बैटरी जो है वो बरामद हुई। उस पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा सीआईए स्टाफ का और डिस्ट्रिक्ट रहीमियर खान पुलिस का। तो अब मैं आ जाता हूं दूसरी तरफ के 2 ही दिन अभी मुझे गुजरे हैं मेरी बैटरी बरामद होने के बाद। रात को जब मैं सोता हूं 2 बज के कोई 40 या 45 मिनट के अंदर अंदर मुझे नींद आ जाती है। वैसे मैं जो जागता है तो मेरी आदत है, मैं 4 बजे 5 बजे सोता हूँ, फिर सुबह लेट मेरा उठना होता है। तो इस लिहाज से मेरा थोड़ा सा वो हुआ कि मैं रात जल्दी सो गया। और जब मैं सो जाता हूँ तो उसके बाद एक चोर आता है मेरे घर में आके, मेरे जो कमरे के बिल्कुल बाहर है, क्योंकि हम अंदर सोए थे, कमरे के बाहर मेरी अलमारी पड़ी थी, उसमें से नकदी 8,000 रुपए, मेरी बेटी महानूर बलोच जो उसकी ज्वेलरी तकरीबन कोई 25 से 26 हजार रुपए की, 25 से 26 हजार रुपए का उसका मेकअप का सामान, मेरी वाइफ के कपड़े और मेरी जूते 4 जोड़े नए जो मैंने मरीज जाने के लिए लेके नए रखे हुए थे। मैंने कहा ये मरीज जाऊंगा तो वहां पहनेंगे, मरीज जाने का प्लान था मेरा, तो वो भी साथ ले गया। कपड़े भी ले गया, मेरे सिले हुए कपड़े, बगैर सिले हुए पेंटे, मेरी हत्ता कि मेरी शर्टें तक नई जो थी वो भी ले गया। तो अब उसके बाद जब मैंने ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल की तो अक्सर मेरे दोस्त यही मुझे कहते हुए मुझे नजर आए कि उन्होंने कहा यार ये अभी तो आपकी बैटरी का मामला था, तो अब ये दूसरा मामला कैसे आ गया। मैं भी जरा कंफ्यूजन में आ गया कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे साथ कोई चोर है, कोई ग्रुप है जो मेरे पीछे लग गया है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब सीसीटीवी निकलवाई, सीसीटीवी से पता लगता है कि वो एक साथ वाले घर से ऊपर आता है चोर। ऊपर आने के बाद वो साथ वालों की छत पे चढ़ता है, वहां से होता हुआ वो मेरी छत से होता हुआ नीचे उतरता है, सामान उठाता है और फिर बाहर जो सीसीटीवी आपको नजर भी आएगी, इस सीसीटीवी में आप देख सकते हैं, मैं सीसीटीवी पहले ही मैंने चला दी थी, आपको नजर में आ रही होगी मेरी गुफ्तगू के दौरान ही। तो इस सीसीटीवी में सारी चीजें आ जाती है कि चोर किस तरह से अंदर आता है, किस तरह से वो चोरी करता है और किस तरह से चला जाता है। अब मेरी पुलिस पे यकीन करना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। खैर सीआईए स्टाफ खानपुर, उस पर मैं यकीन भी रख सकता हूँ, मुझे यकीन भी है कि मेरा अब जो ये चोर है ये जरूर पकड़ा जाएगा। और ये भी इंशाल्लाह जो सीआईए स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट रहीमियर खान पुलिस से मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे ये जरूर पता करके दिया जाए कि इस गिरोह को भेज कौन रहा है, मेरे घर में ही बार बार चोरियां क्यों हो रही हैं, मेरी ही चोरियां, मेरे ही नुकसान क्यों हो रहे हैं। तो इसका अजाला जरूरी है, इसका पता कराना भी जरूरी है कि आया ये कोई मेरा दुश्मन है, कोई चोरियां करवा रहा है, कौन कर रहा है, किसके जरिए करवा रहा है और क्या हो रहा है। आज आप इंशाल्लाह जो अगला मेरी इसी चोरी के हवाले से आएगी तो इंशाल्लाह मेरा चोर भी पकड़ा जाएगा, पता भी करा लेंगे और इंशाल्लाह आप सबको बताएंगे भी। मेरे दुख में जो मेरे दोस्त शरीक हुए तो उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बत है मेरे लिए। इंशाल्लाह ये मोहब्बत जारी रहेगी, ताहयात आप दोस्तों का मकरूज हूँ। आपके